जो बकरे वाली बात आई उसकी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। हमारे धर्म के अंदर एक नबी आए थे, इब्राहिम अस्सलातुवस्सलाम जी। और इब्राहिम अस्सलातुवस्सलाम काबा जो हमारा बना है सर, उन्हीं के टाइम का है काबा। काबा के अंदर 365 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी इब्राहिम अस्सलातुवस्सलाम के वक्त के अंदर। मूर्ति की पूजा होती। कौन सी मूर्तियों की? वो बहुत सारी मूर्ति, हर अपने देवता को मानते थे उसमें। अच्छा। हाँ, तो एक वक्त का किस्सा था कि जब सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। ये हदीस की बात बता रहा हूँ, अगर कोई है तो ये बिल्कुल मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं मुसलमान सर, किताब पढ़ के मुसलमान बनाऊँ। मैं सुना सुनाया मुसलमान नहीं हूँ। मैंने धर्म को पहले पढ़ा है, फिर उसके ऊपर लागू करा है, अमल करा। मैंने किसी से मुल्ला ना मौलवी से मैंने किसी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, मैंने किताबों का ज्ञान पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और मुसलमानों को भी अपने धर्म ग्रंथों को खूब इनकी तरफ पढ़ना चाहिए गहराई से। मतलब मैंने जो पढ़ा फिर उस पर अमल करा, उन चीजों पर अमल करने की कोशिश करी। जी जी जी। तो फिर क्या हुआ, इब्राहिम अस्सलातुवस्सलाम ने कि उनकी औलाद में थी इस्माइल अस्सलातुवस्सलाम जी। तो जब एक ईश्वर ने एक मैसेज दिया, 60 साल की उम्र के अंदर उनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई। जी जी। औलाद पैदा नहीं हुई, तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि उस वक्त जो नबी के बेटे ही नबी बना करते थे। जी जी। तो उन्होंने कहा 60 साल की उम्र हो गई अपनी, आज जो है तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बात की चीजों को कौन आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी कौम को कौन चलाएगा। जी जी। तब अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद अता फरमाई। अच्छा। उस वक्त शैतान ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ये तुम्हारा नबी है, अगर तुम इसको औलाद दे दोगे उसके प्यार में तुम्हें मानना भूल जाएगा ये। अच्छा। शैतान ने ये कुरान के अंदर शैतान को बार बार बताया गया है। ये शैतान कौन है? शैतान एक वो है जो सबसे ज्यादा ईश्वर की पूजा करता है। वो ईश्वर को मानता है लेकिन ईश्वर को किसी को मानने नहीं देता वो। अच्छा, वो खुद मानता है, दूसरों को नहीं मानने देता वो। अच्छा। उसी का नाम शैतान है जी। वो बहुत लंबा किस्सा है वो, आप अगर कभी मौका मिले तो जी। आप गुरुजी मेरे आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा। जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह। ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज जी। अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा कुरान में, ये आइडेंटिटी है। जी जी। कुरान